Hi everyone, this is Dr. Priyanka Sharma. आज के सेशन में वी विल डिस्कस अबाउट दी NCET एग्जाम। आपको पता है नई शिक्षा नीति जो है वो आ चुकी है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं एग्जाम पैटर्न्स में और अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। सो ये सेशन स्पेशली आप सभी के लिए है ताकि आप अवेयर रहें और आपके जो आसपास आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, आपके भाई बहन जो भी टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज NCET एग्जाम? NCET एग्जाम जो है वो नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उन सभी लोगों के लिए जो 12वीं के बाद सीधा टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये नेशनल लेवल एग्जाम होता है एनुअली। 2024-23 से इसकी स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए बहुत कम अवेयरनेस है लोगों के बीच में। तो वो सभी बच्चे जो इंटीग्रेटेड क्या करना चाहते हैं, BA BEd 4 ईयर की, BSc BEd और BCom BEd, ठीक है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो होता है। अगर आप IITs में करना चाहते हो या फिर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में करना चाहते हो, NITs में करना चाहते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में करना चाहते हो, स्टेट यूनिवर्सिटीज में करना चाहते हो, तो आपको ये NCET एग्जाम जो है वो देना है। स्ट्रेट अवे 12वीं के बाद आप देते हो, 4 ईयर होता है और 2030 ऑनवर्ड्स यही एग्जाम ही कंसिडर होगा एज एलिजिबिलिटी टू बी अ टीचर इन इंडिया एज पर NEP 2020। तो अभी NCET जो है उसकी जो एग्जाम डेट है वो है 29th ऑफ अप्रैल। 29th ऑफ अप्रैल को ये एग्जाम है और जो इसके एप्लीकेशंस है वो आप 31 मई तक, आप लोग तो ऑलरेडी PG हो गए आई एम श्योर, लेकिन आपके जो आसपास लोग हैं जिनको आपको लगता है उनको आइडिया नहीं है और वो टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं, 12th पास उन्होंने कर दी है, तो आप उनको NCET एग्जाम के लिए बता सकते हैं। क्योंकि डेट है इसीलिए आई थॉट लेट मी डू दिस सेशन विद यू। 31 से पहले पहले ये लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो पैटर्न है वो 4 सेक्शंस के अंदर ये एग्जाम डिवाइडेड होता है। सेक्शन 1 जो है वो लैंग्वेज बेस्ड है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। उसके बाद सेक्शन 2 होता है जो आपका मेन सब्जेक्ट है, राइट, कोर्स सब्जेक्ट है, और उससे रिलेटेड आपकी 2 स्पेसिफिक कोर्स सब्जेक्ट्स में से ही ब्रांचेस निकलती हैं, तो सेक्शन 2 में उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। और सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंदर जनरल टेस्ट, जिसके अंदर आपकी साइंस की नॉलेज हो गई, ज्योग्राफी की नॉलेज हो गया, करंट अफेयर्स की नॉलेज हो गई, जिसको मैथ भी कहते हैं, मैथ भी इसके अंदर आता है। और फिर इसके अंदर आता है सेक्शन 4 के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड, और ये इसका सेट पैटर्न है। बाकी क्योंकि ये नया एग्जाम है, राइट, और इसके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन रेफर दिस बुक, आई हैव रिटन दिस बुक, आई हैव ऑथर्ड दिस बुक। अभी ये मार्केट में आई थिंक 2-3 दिनों के अंदर ही इट विल बी अवेलेबल ऑन द e-com वेबसाइट। सो बिकॉज रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई टुक क्विक एक्शन टू ऑथर दिस बुक। सो फॉर ऑल दोज आपके जो अराउंड है हु आर इंटरेस्टेड इन द टीचिंग पोजीशन, जिनको अवेयरनेस ही नहीं है, मैं अपनी क्लास में ही बात कर रही थी और मेरी क्लास में 70 to 80% के जो स्टूडेंट्स थे, दे आर नॉट अवेयर अबाउट दिस एग्जाम। सो एंश्योर दैट आप अपडेटेड हैं देश में क्या हो रहा है, कौन से नेशनल एग्जाम्स आ रहे हैं, और आसपास जितने भी लोग हैं उनको आप अपडेटेड रखिए, अवेयर करिए। सो आई होप दिस स्मॉल सेशन हैज बीन फ्रूटफुल। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।